नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रेरणा की आवाज़.com। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में अपना नाम कमाने वाली जयपुर राजस्थान की डॉक्टर मीनू पूनिया जी। डॉक्टर मीनू पूनिया एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ समाज सेविका और एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व हैं। आज हमारे साथ वे अपने ही शब्दों में सबको बताने जा रही हैं कि नारीत्व का सबसे कीमती गहना कौन सा है। जी हाँ, हम सभी की सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे गहने हैं। वे गहने जो समाज ने हमें थोपे हैं। और आज मीनू जी हमें बताएंगी कि असल में हमें कौन से गहने पहनने चाहिए। मीनू पूनिया जी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। और यही कारण है कि ई पत्रिका हर स्त्री एक प्रेरणा के जुलाई 2021 अंक में आप पढ़ सकेंगे मीनू जी की जीवन गाथा, उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उसके बाद उनका एक खास समाज में मकाम। आइए सुनते हैं मीनू जी की आवाज़ में स्वाभिमान का वह गहना जो वे हमें पहनाना चाहती हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयपुर राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी डॉक्टर मीनू पूनिया आज आपके समक्ष जो अपने विचार साझा कर रही हूँ उसका शीर्षक है स्वाभिमानी महिला। जी हाँ, मैं जिस विषय पर आपके साथ वार्तालाप कर रही हूँ वो है स्वाभिमान का श्रृंगार करने वाली महिला। हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इस पुरुष प्रधान समाज में एक महिला को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इस चीज़ का इतिहास गवाह है। जब जब महिला ने कुछ कर गुजरने की ठानी है वो स्वयं में एक इतिहास ही बन गया है। अगर हम इस एक रंग रूप वाली बाहरी सुंदरता से दूर होकर इस बनावटी सुंदरता का मोह त्याग कर जब हम स्वाभिमान का श्रृंगार करती हैं तो हमारा रूप बहुत निखर के सामने आता है तथा हम समाज में एक मिसाल का रूप धारण कर लेती हैं। जिस महिला ने स्वाभिमान को अपना श्रृंगार बनाया है वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है। अपने देश का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का नाम जगमगाया है। एक महिला हमारे समाज की एक अति आवश्यक धुरी या अभिन्न अंग होती है जिसके बिना एक पुरुष भी अधूरा है तथा हमारा समाज भी अधूरा है। एक महिला की कुर्बानी को युगों युगों से हर कोई मानता आया है और आज भी मान रहा है और भविष्य में भी मानेगा। एक महिला मायका ससुराल दो घर सजाकर दो परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखती है, अपनी पति की हैसियत का गुमान करती है, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी जान लगा देती है, जॉब भी करती है, सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो ये कहा जा सकता है कि एक महिला के बराबर एक पुरुष ना तो कभी हुआ और ना कभी हो सकता। लेकिन इन सब चीज़ों से परे मेरा ये मानना है कि जब एक महिला आत्मसम्मान के साथ अपने सत्कर्मों को करती है, समाज में एक मिसाल बनाती है, स्वाभिमान के साथ, पूर्ण स्वाभिमान के साथ सीना चौड़ाकर जब इस समाज में कदम धरती है तो एक संघर्ष की ऐसी कहानी लिखती है कि आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी ही बहन बेटियाँ उस संघर्ष की कहानी को पढ़कर कुछ कर गुजरने की ठानती हैं और सफल भी होती हैं। इसमें वैसे तो एक महिला को एक चर्चा का विषय नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक महिला के अनेकों रूप होते हैं और ना उसको शब्दों में बांधा जा सकता। फिर भी समय की नज़ाकत को देखते हुए कुछ थोड़े से अनुभव और
विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ मैं। एक पहले कहावतें भी सुनी हैं, किताबों में भी पढ़ा है कि नारी अबला, नारी बेचारी, आश्रित और पता नहीं अनगिनत और कई भी शब्द। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अबला, बेचारी, आश्रित ये शब्द हमारे लिए नहीं बने। हमारे लिए जो शब्द बना है वो है गर्व। जी हाँ, हमें गर्व होना चाहिए खुद पे कि भगवान ने हमें नारी के रूप में जन्म दिया है। ज़रूर कुछ ना कुछ हमने अच्छा कर्म किया होगा जिसकी वजह से हम एक नारी के रूप में पैदा हुई हैं। हमें स्वयं पर गर्व महसूस होना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए कि हम एक नारी हैं। इस चर्चा में मैं बस आप सभी मेरी माताओं बहनों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें कमज़ोर ना पड़कर, खुद पर गर्व महसूस कर, आत्मसम्मान अपने हृदय में भरकर, श्रृंगार स्वाभिमान का ही करना है, बनावटी सुंदरता को नहीं अपनाना। स्वाभिमान का श्रृंगार करके जब हम समाज में चलेंगी तो ज़रूर एक मिसाल कायम करेंगी। हमें अपना आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होने देना। हर सत्कर्म को पूरी लगन और निष्ठा से करना है और संघर्ष की एक ऐसी कहानी लिखनी है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ और हमारे बच्चे भी हमारे संघर्ष की कहानी से ही प्रेरित होकर सफल बनने के लिए मेहनत करना शुरू करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि आत्मसम्मान के साथ गर्व महसूस करके पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना कर्म कीजिए। धन्यवाद।